2025 में जितने भी 12th क्लास के जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनको 100 में 100 आने की फुल गारंटी के साथ पढ़ाया जा रहा है। एकदम गारंटी आएगा सर। एक बात आप लोग को बता देते हैं कि आज का जो क्लास है, क्लास 12th मैथ है, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। ये चैप्टर 13 प्रायिकता चैप्टर चालू होगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पहला क्लास है, पार्ट 1। इसी तरह से इसका टोटल पढ़िएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके वीडियो देंगे। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा 13 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक पढ़िएगा कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ठीक, अब चलिए एकदम आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर 13 का पहला चैप्टर 13.1 का थ्योरी, और इसी के साथ हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जब खत्म होगा तो इसका पूरा जितना इस चैप्टर से 2009 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबके सब जितना भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, सबको आप लोग को A to Z सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। तो चलिए कापी लेके बैठ जाइए, कापी और किताब। यही बुक है NCERT, देख लीजिए, यही बुक है। इसमें जो चैप्टर है आप लोग का 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। चलिए हेडिंग दीजिएगा, चैप्टर का नाम 13। इसको हम लोग चैप्टर का नाम है 13 चैप्टर है, चैप्टर का नाम प्रायिकता, चैप्टर का नाम प्रायिकता। ठीक है, अब यहां पर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी। चलिए हेडिंग दे दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे थ्योरी की, थ्योरी की शुरुआत करेंगे। आप बहुत बेहतर तरीका से थ्योरी को बताएंगे, पूरा बेहतर तरीका से। एकदम वीडियो को देखिएगा, आप लोग का जो क्लास होगा बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन होगा। पूरा एकदम क्लास को ढंग से देखिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, एकदम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम धुआं उड़ा दीजिए। और लाइक बाबू अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, हम लोग का चैप्टर का नाम 13 है प्रायिकता। इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता। तो चैप्टर का नाम है प्रायिकता। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि प्रायिकता क्या है। इसमें चैप्टर है 13.1, किताब लेके बैठिएगा। इसमें चैप्टर है 13.1। तो पहले यहाँ पर हेडिंग दिया जाएगा, हेडिंग दीजिएगा थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 13.1। हेडिंग दीजिएगा। पहले हम लोग प्रायिकता का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का थ्योरी मतलब सिद्धांत। 13.1 के में कौन कौन से नियम लगेंगे, इसी को थ्योरी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि चैप्टर का शुरुआत किए हैं, चैप्टर का शुरुआत किए हैं, तो पहला तो सवाल आप लोग से कोई यही करेगा कि बताइए कि प्रायिकता किसको कहते हैं। पहला सवाल यही होगा कि बताइए प्रायिकता किसको कहते हैं, क्या है प्रायिकता, मतलब प्रायिकता होता क्या है।
तो आप लोग को एक याद दिला देते हैं कि 8वीं क्लास में प्रायिकता पढ़े हैं, 9वीं क्लास में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, अब आगे 12th में प्रायिकता का जो भी डिफिनीशन पढ़े होंगे वो कभी भी चेंज नहीं हुआ है। डिफिनीशन में क्या चेंजिंग होगा? कोई चेंज नहीं हुआ है। वो जो 8 में है वही 9 में है, जो 10th में है वही 11th में भी है और वही 12th में है, तो कोई चेंजिंग नहीं है। तो चलिए वही चीज यहां पर भी लिखवाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग दूसरा पढ़े होंगे। देखिए चैप्टर का नाम है प्रायिकता, चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो पहला टॉपिक होगा प्रायिकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ध्यान तो देखिएगा बाबू, चैप्टर का नाम प्रायिकता, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा, खाली समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले इसका आप लोग को डिफिनीशन लिख देते हैं, परिभाषा, और तब समझाते हैं। तो कॉपी निकाल लीजिएगा। चलिए लिखिए, गणित की वह शाखा, एकदम प्योरली ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं, ध्यान तो देखते रहिएगा। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें संभावित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। उसे प्रायिकता कहते हैं। ध्यान से बाबू देखना, उसे प्रायिकता कहते हैं। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना। अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना, या प्रायिकता बराबर PENE बाटा में NS। ध्यान तो देखिएगा बाबू, NS ध्यान तो देखिएगा, बहुत इजी है, देखिएगा, किताब लेके बैठिएगा। चूंकि यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि चैप्टर का नाम प्रायिकता है। पूरा ध्यान तो सुनिएगा, मजा आ जाएगा। चैप्टर का नाम प्रायिकता है, जिसमें हम लोग 13.1 का थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला कोई सवाल आप लोग से यही पूछेगा, पहला सवाल कि बताइए कि प्रायिकता किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसको कहते हैं, माने इंग्लिश में जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, माने प्रायिकता किसको कहते हैं। तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि गणित की वह शाखा, ठीक है, जिसमें संभावित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। संभावित घटना, जो घटना घटने वाली है उसकी संभावनाओं के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। नहीं होता है, लगता है कि फलनवा का लड़की भागेगी, संभावित है, ठीक है,
कौन लड़का लड़की इधर उधर बतियाता है तो लोग नहीं कह देते हैं कि लग रहा है कि अब उसकी लड़कियां उस लड़कवा के साथ अब भाग जाएगी। तो जब इस तरह की संभावित घटना के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं संभावित घटना, और उसी के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा तो इसी को कहते हैं क्या, प्रायिकता कहते हैं। मतलब प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। 8 में भी यही पढ़ना है, 9th में भी यही पढ़ना है, 10th में भी यही पढ़ना है। और अनुकूल घटना को एनी द्वारा सूचित किया गया है और कुल घटना को एनएस द्वारा सूचित किया गया है। मतलब प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना, या भी लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर संभावित घटनाओं की संख्या, संभावित घटना बटा कुल घटना। यह भी फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि प्रायिकता का हो जाएगा सूत्र संभावित घटना बटा कुल घटना। समझ में आ रही है? तो ये आप लोग का प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन हो गया। इसको उतार लीजिए कि गणित की वह शाखा जिसमें संभावित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना। ठीक है, तो प्रायिकता सेम टू सेम है। अनुकूल घटना को हम लोग एन और कुल घटना को एनएस कहते हैं। तो प्रायिकता बराबर संभावित, क्या इसको इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला थ्योरी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको स्टार करके आप लोग को बता रहे हैं। अगला जो थ्योरी है कि हम लोग जब सिक्का को उड़ाते हैं, जब सिक्का को, तो कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हेड है नहीं तो टेल है। जब मैच देखने जाइएगा, जब मैच खेलते होंगे आप लोग, तो वहां पर देखिएगा कि जब मैच खेलते होंगे तो वहां पर सिक्का को उड़ाया जाता है। सिक्का को, तो जब सिक्का को उड़ाया जाता है तो वहां पर लोग बोलते हैं कि हेड नहीं तो टेल। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर जो हेड बोलते हैं, हेड को हिंदी में हम लोग कहते हैं चित। ठीक है, एक होता है आपका टेल। ठीक है, टेल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पट। हाई हेड को एच द्वारा सूचित किया जाता है और टेल को टी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हेड को एच द्वारा और टेल को टी द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां पर समझने का प्रयास किया जाए। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए बाबू। हेड को एच द्वारा और टेल को टी द्वारा। तो अब यहां पर ये तो आप लोग का सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिक्का से संबंधित है, लेकिन यहां पर घटनाओं की कुल संख्या या संभावित घटनाओं की कुल संख्या का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो क्या कीजिएगा? ठीक है, तो देखिए यहां पर आप लोग को थ्योरी लिखवाते हैं। किताब को निकाल लीजिएगा, चैप्टर का नाम है, यही आप लोग का पहले थ्योरी दे दे। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर लिखिए नोट। ठीक है, नोट सिक्का के लिए, नोट सिक्का के लिए। ध्यान से बाबू देखिएगा, सिक्का के लिए। यहां पर जब सिक्का के लिए चलिएगा तो घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, तो घटनाओं की कुल संख्या सिक्का के लिए जो होता है 2 के पावर n होता है। याद रखिएगा, सिक्का के लिए 2 के पावर n होता है। लेकिन वही अगर मान कर चलिए, अगर ताश के लिए चलिएगा, ताश के लिए, ठीक है, ताश, चाहे एक होता है पासा। ठीक है, पासा जिसे छक्का होता है, छक्का माने स्टेशन वाला छक्कवन को मत समझ जाइएगा। लीडो देखा है ना, लीडो में जो गोटी होता है उसमें एगो छक्का होता है। ये मत समझिएगा अरे हो देख सर जी छक्का बोलन, छक्का वो ताली बजाने वाला छक्का होता है, नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर छक्का को हम लोग पासा भी कहते हैं। तब पासा के लिए जो फॉर्मूला होता है घटनाओं की कुल संख्या
घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या ई होता है 6 के पावर n। ध्यान रखिएगा 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n। अब पासा के लिए जो होता है, पासा के लिए जो होता है ये आपका होता है, देखिए यहां पर सिक्का के लिए घटनाओं की कुल संख्या का सूत्र 2 के पावर n। आप पासा के लिए घटनाओं की कुल संख्या 6 के पावर n। अब इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे होगा, अब देखिएगा, इसी को थ्योरी पर लाते हैं। यहां पर हेड के लिए h का प्रयोग, टेल के लिए t का प्रयोग। यहां पर सिक्का के लिए जो सूत्र होगा, घटनाओं की कुल संख्या, अब घटनाओं की कुल संख्या बराबर 2 के पावर n, और पासा के लिए घटनाओं की कुल संख्या बराबर 6 के पावर n। अब यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिएगा। यदि एक सिक्का को, एग्जाम्पल में ध्यान से बाबू देखिएगा, उतारते चलिएगा, लाइन बाय लाइन आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, चलिए ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन आप लोग को बता रहे हैं। यदि एक सिक्का को, यदि एक सिक्का को, यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो दोनों उछालों में, तो दोनों उछालों में, उछालों में, तो दोनों उछालों में चित आने की, चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें, चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ध्यान तो देखना, बहुत इजी है, चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिएगा बाबू, हल, चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब 2 बार उछालिएगा तो पहला तो काम है कि या तो हेड आएगा, मतलब कि सिक्का, मान लीजिए कोई, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम लोग अपना पारी के लिए कि भाई कौन बैटिंग करेगा, हम लोग क्या करते हैं, या तो टॉस को उड़ाते, तो अगर उड़ाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उड़ा दिया तो अगर बोल दिया हेड, हेड आ गया तो पारी मिल जाते हैं, नहीं तो टेल, यही कहते हैं। यहां पर देखिए एक सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है, जब सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो उड़ाइएगा दोनों सिक्का को, तो हो सकता है कि या तो दोनों हेड आ जाए, नहीं तो दोनों टेल टेल आ जाए, नहीं तो हेड टेल दोनों आ जाए, नहीं तो कोनो टेल या हेड आ जाए। मान लीजिए 2 को सिक्का है तो दोनों पर तो कुछ न कुछ आएगा। मान को चलिए देखिए, सिक्का को जब उड़ाइएगा तो एक हम लोग पढ़े प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि S12, तो प्रतिदर्श समष्टि S लीजिएगा। आज जब सिक्का को जब उड़ाते हैं तो मान लीजिए कि जैसे ही उड़ाए तो आ गया दोनों टेल, टेल, दोनों टेल आ गया। हो सकता है कि एगो टेल आ जाए और एगो हेड आ जाए, हो सकता है फिर उड़ाए तो पहले का हेड आ जाए, दूसर का टेल आ जाए, अब फिर उड़ाए, हो सकता है कि दोनों टेल टेल आ जाए, दोनों टेल टेल आ जाए, तो आप लिख दीजिए दोनों टेल टेल। अब तो हमको लगता है कि कुछ वो नहीं आएगा। अब अगर उड़ाते हैं, या तो देखिए जैसा ही सिक्का उड़ाए, दोनों उड़ाए, तो या तो आई टेल हो जाए और ये टेल हो जाए दोनों, नहीं तो हो सकता है कि ई टेल आ जाए, ई हेड आ जाए, नहीं तो ये भी हो सकता है कि हाँ ये हेड आ जाए और ई वाला क्या आ जाए, ई वाला टेल आ जाए, नहीं तो दोनों टेल टेल आ जाए। ये तो कोई गारंटी नहीं है कौन क्या आएगा। तो आप जब इतना समझ रहे तो अब बताइए, ये 4 गो को छोड़कर अब हमको नहीं लगता है कि 5वां कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
यहां पर घटनाओं की कुल संख्या, ध्यान तो देखिएगा, घटनाओं की कुल संख्या, ठीक है, घटनाओं की कुल संख्या। तो देखिए इसमें कितना घटना घटा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यही घटा। तो घटनाओं की कुल संख्या कितना हो गया, 4। समझ में आ रही है, 1 गो घटना, 2 गो घटना, 3 गो घटना, 4 गो घटना। तो घटनाओं की कुल संख्या कितना हो गया, 4, ठीक है। अब इसके बाद आइए, अब यहां से क्वेश्चन करे कि यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों उछालों में है चित आने की, चित देखिए आप लोग को खुद बताए कि चित किसको कहते हैं, एच को। चित को का द्वारा सूचित किया जाता है, एच द्वारा। तो जब चित को एच द्वारा सूचित किया जाता है तो कह रहा है कि दोनों उछालों में, ध्यान तो देखिएगा, है पहल का 2 उछाल में टेल है, इसमें 1 उछाल में चित है, हेड को चित कहते हैं, एवं में 1 उछाल में है। यहां पर देखिए मिस्टेक कर गया है, देखिए यहां पर मिस्टेक कर गया है, या तो हेड नहीं तो टेल। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, देखिए या तो हेड होना चाहिए, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल आएगा, यही होगा। तो अब यहां कहने का मतलब है बाबू कि या तो हेड नहीं तो टेल हेड, नहीं तो हेड टेल, नहीं तो टेल। तो अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चमक रहा है, हम भी ध्यान नहीं दिए। अब देखिए दोनों उछालों में चित आने की, तो दोनों उछाल में देखिए पहल को उछाल में चित और दूसर को उछाल में चित, पहलको में चित, दूसरको में चित, चूंकि एच को माने हेड को चित कहते हैं, तो दोनों में क्या हो गया, एच एच। और जब दोनों में एच एच हो गया तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि संभावित घटना कितना हुआ, हई एगो का आएगा, हयो एगो, हयो एगो, हयो एगो। तो यहाँ पर संभावित घटनाओं की संख्या कितना हो गया, संभावित घटनाओं की संख्या, संभावित घटनाओं की संख्या बराबर कितना, 1। यहां पर हम लोग से पूछा जा रहा है प्रायिकता, ठीक है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर, ध्यान तो देखिएगा, प्रायिकता बराबर संभावित घटनाओं की संख्या, संभावित घटनाओं की संख्या बाटा कुल घटनाओं की संख्या, बाटा कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। ध्यान तो देखिएगा भाई, संभावित घटनाओं की संख्या बाटा में कुल घटनाओं की संख्या। तो यहां पर संभावित घटना कितना है, 1, और कुल घटना कितना है, देख लीजिए, घटनाओं की कुल संख्या 4। यही हम लोग का आंसर, समझ में आ गई। अब चलिए, इतना जब समझ गए कि प्रायिकता बराबर संभावित घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या, तो संभावित घटना आपका एक, चूंकि आपसे सवाल किया जा रहा है कि चित आने की, दोनों उछालों पर चित आने की, तो पहल का दूसर का दोनों उछाल पर चित है, तो ये आपका एक संभावित घटना हो गया। तो संभावित घटना 1, 2, 3, 4, तो घटनाओं की कुल संख्या 4। तो इसका मतलब कि प्रायिकता बराबर संभावित घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। तो संभावित घटना 1, कुल घटना 4, यही हम लोग का आंसर। देखिए, संभावित घटना बटा कुल घटना, समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला थ्योरी, चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला थ्योरी, चलिए अब इसके बाद अगला थ्योरी है, चलिए स्टार दीजिएगा। यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो घटना होता है, किताब निकाल कर रखिएगा तभी मजा आएगा। यदि ए तथा बी दो घटना होता है, तो
P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यदि A तथा B दो घटना होता है तो PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। अब यहां पर देखिएगा, ये आप लोग का फॉर्मूला है जो कि आगे आप लोग को क्वेश्चन में बताएंगे कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आप लोग का फॉर्मूला है। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन में, तो देखिएगा अगला जो थ्योरी है, यदि A तथा B, इसको याद रखिएगा, यदि A तथा B दो अपवर्जी घटना होता है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 0 होता है। ठीक है, यहां पर लिखिए देते हैं अपवर्जी घटना का शर्त, कितना PA इंटरसेक्शन B बराबर 0। याद रखिएगा, इसको एकदम इसको जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न बनेगी अपवर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा कि PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है 0। और जब इसका मान 0 होता है तो देखिए यहां पर नोट में लिखिए देते हैं, और फॉर्मूला निकल के सामने आ रही है। एक और फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही दिया हुआ है। तो अब बताइए कि इसका मान क्या दिया हुआ है 0, तो इसका मान 0 दिया है, तो यहां पर लिख दीजिए PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। ध्यान तो बाबू देखिएगा, ई वाला सेम टू सेम, या भी सेम टू सेम, या भी सेम टू सेम। इसका मान क्या दिया है 0, तो इसका मान हो जाएगा 0। अब देखिए, अब इसमें से 0 घटाइएगा तो PA यूनियन B बराबर, इसमें से 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा PA प्लस PB। यही हम लोग का आंसर, कहने का मतलब ये फॉर्मूला हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, क्या कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो ये किसके लिए हुआ, अपवर्जी घटना के लिए। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अपवर्जी घटना होने का शर्त बताइए, तो आंख मूंद के अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब क्वेश्चन में डिमांड अगर इसका करता है तो PA इंटरसेक्शन B का मान 0। अगर क्वेश्चन में डिमांड इसका करता है कि PA यूनियन B बराबर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो चलिए ये आप लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग का लास्ट थ्योरी, जो कि लास्ट थ्योरी, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा बाबू। अब इसके बाद हम लोग का लास्ट थ्योरी देखिएगा, लास्ट थ्योरी है इसका सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध, एक मिनट, सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अब यहां पर समझने का प्रयास किया जाए। पहले इसका थ्योरी लिखवा देते हैं तब समझाते। देखिए अभी हम लोग का लास्ट थ्योरी है, ये हम लोग का लास्ट थ्योरी है। देखिएगा सप्रतिबंध प्रायिकता किसको कहते हैं, पहले थ्योरी को लिखा जाए। देखिएगा यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो घटना हो, दो घटना हो, यदि ए तथा बी दो घटना हो तो पी ए बाटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा में पी बी को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। अब देखा जाए सप्रतिबंध, सप्रतिबंध प्रायिकता होने का शर्त, होने का शर्त, सप्रतिबंध प्रायिकता होने का शर्त। देखिए पी ए बाटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा में पी बी, यही हम लोग का सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र है। यहां भी देखिएगा तो थोड़ा सा चीज दिखाई देगा प्यारे स्टूडेंट कि पी ए बाटा बी का जो फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा में पी बी, हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तब पी ए बाटा बी बराबर पी ए और बी का इंटरसेक्शन बाटा में नीचे वाले का क्या प्रायिकता, ए और बी का इंटरसेक्शन नीचे वाले का प्रायिकता। ठीक, मतलब ध्यान तो देखिए, अगर मान कर चलिए कि आप लोग से सवाल किया जाएगा पी एक्स बाटा वाई का मान बताइए, तो कैसे लिखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे वाले का इंटरसेक्शन पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई इंटरसेक्शन का प्रायिकता बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन की प्रायिकता बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कोई पूछेगा कि पी एम बाई एन का मान बताइए, तो ऊपर और नीचे वाले का क्या हो जाएगा प्रायिकता, तो पी है एम और एन का इंटरसेक्शन बाटा में पी और नीचे वाले का प्रायिकता। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से आप लोग को निकालना है। ठीक ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। थ्योरी समाप्त, द एंड। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर का। अब हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चलिए किताब निकाल दीजिए बाबू, जितने लोग हैं। आइए को बात ध्यान दीजिएगा, जिसको भी जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे टॉप करना है, बिहार में टॉप करना है, तो पहले काम, पहला चीज अपने आप पर, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं विश्वास है, तो आप यकीन मानिए कि आप नहीं कर सकते। मन में होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने को कहिए, हम अपने को नहीं कर रहे, मैं बिहार टॉप कर सकता हूं। तो यकीन मानिएगा जिस दिन आपको अपने ऊपर अगर बिलीव हो गया ना कि नहीं मैं बिहार टॉप कर जाऊंगा और मैथ में 100 ला दूंगा, तो यकीन मानिए कुदरत भी मजबूर हो जाएंगे आप लोग को टॉप कराने के लिए, इसलिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास है। तो इसलिए इस विश्वास का गला मत घोटिएगा। चलिए चलिए इस विश्वास को एकदम बरकरार रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब पूरा एनर्जी के साथ रहिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं सर हमसे नहीं होगा।
अब देखिए 13.1 स्टार करते कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। चलिए हेडिंग दीजिएगा, एक्सरसाइज 13.1 हेडिंग दीजिएगा बाबू। 13.1 यहां पर पहला क्वेश्चन है, एकदम शुरुआत करते हैं शुरू से एकदम देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई और एफ, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर 0.3 और पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई बाटा एफ और पी एफ बाटा ई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान से बाबू देखना कितना आसान है, ध्यान तो देखना। इसको आप नहीं कह सकते कि इतना मैथ तो आसान होगा, देखिएगा कितना आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर जब हल कीजिएगा, ध्यान तो देखिएगा, बहुत आसान है, इतना आसान कि आप माने क्या बोलते सोच भी नहीं सकते कि कितना आसान होगा। ध्यान से खाली देखिएगा, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर 0.3 और पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पीई बाटा एफ और पी एफ बाटा ई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा कितना आसान है। इसको जब हल कीजिएगा बच्चा, जब हल कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग का दिया है पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर 0.3, यहां पर देखिए क्या दिया, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 यही दिया हुआ है। और क्वेश्चन हम लोग से क्या कर रहे हैं, पी आई ई बाटा एफ का मान बताइए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए, अभी अभी लिखवाए, ध्यान तो देखिएगा कि पी ई बाटा एफ का मान निकालिएगा तो पी ई और एफ का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, अब बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता पी एफ, यही फॉर्मूला है, ध्यान तो देख लीजिए। पी ए बाटा बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं बाबू, यूनियन। इसको इंटरसेक्शन, इसको यूनियन। यहां पर देखिए हाई पी ई बाटा एफ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन, बाटा में एफ का प्रायिकता। अब यहां पर प्यारे स्टूडेंट मान रखिए, ई इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए क्या दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2, बाटा में पी एफ का मान क्या दिया है 0.3। अब यहां से पॉइंट को हटाइएगा तो 2 बाटा कितना 10, ठीक है, 2 बाटा कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो 2 बाटा 10, यहां से पॉइंट हटाइएगा तो 3 बाटा 10, 10 10 खत्म, तो क्या बचा
2/3, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, फिर कह रहे कि P और F/E का मान बताइए बाबू, F/E का मान बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, तो F/E का जो मान निकालिएगा, F/E का, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चा कि F/E जब P का निकालिएगा तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, मतलब P F इंटरसेक्शन E, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता PE। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई E को पहले F को बाद में, एक के बतिया F इंटरसेक्शन E कहिए चाहे E इंटरसेक्शन F कहिए, चूंकि आपका E इंटरसेक्शन F दिया तो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटरसेक्शन F, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता PE। ठीक है। अब देखिएगा E इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F का मान कितना दिया है 0.2, अब P का मान कितना दिया है, तो P का मान 0.6 दिया है। अब यहां से देखिए दशमलव को हटाइएगा तो बाटा में क्या हो जाएगा 10, यहां से दशमलव को हटाइएगा तो बाटा में क्या हो जाएगा 10, 10 खत्म, तो क्या बचा 2/6, 2×6, 1/3, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान लग रही है, खाली इसको मान रख देना है बाबू, इसके बाद कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। एक बार फिर से बता देते, देखिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, P का मान दिया हुआ है, फिर इसके बाद PF बराबर 0.3, तो PF बराबर 0.3, फिर इसका मान 0.2, तो कह रहे इसका और इसका मान बताइए। तो PE/F निकालिएगा तो ऊपर वाला देखिए PE/F का जो फॉर्मूला होता है PE/F का इंटरसेक्शन बाटा में PE, तो E इंटरसेक्शन F का मान देखिए क्या दिया हो, E इंटरसेक्शन F का मान 0.2, तो इसके जगह पर 0.2, PF का मान 0.3, इनके जगह पर 0.3, दशमलव हटाइएगा तो 2/10, यहां से दशमलव हटाइएगा 3/10, 10 खत्म, 2/3, यही हम लोग का आंसर। यहां पर आइए, इसका फॉर्मूला PF/E है, तो ऊपर नीचे वाले का इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले का इंटरसेक्शन। अब क्या कीजिए कि अब इसका मान रखिए, देखिए इसका मान 0.2 है, तो इसका मान 0.2, आप PE, तो PE का मान 0.6 है, तो यहाँ पर 0.6, दशमलव हटाइएगा 2/10, 6/10, 10 खत्म, 2/4, 2×6, 1/3, एकदम क्लियर। अब चलिए बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी इधर उधर हो जा रही है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान तो देखिएगा, 2 में कह रहा है कि PA/B ज्ञात कीजिए, यदि PB बराबर 0.5 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिएगा अब इसको हल कीजिए, कह रहे कि PA/B का मान ज्ञात कीजिए यदि PB बराबर इतना, PA इंटरसेक्शन B बराबर इतना है, यही दिया हुआ है बाबू। अब यहां पर देखिए PA/B कह रहा है, यहां पर लिखिए PA/B का सूत्र, P
ऊपर और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। पी ए बाटा बी निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि पी ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन और बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। अब देखिएगा बच्चा, पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया हुआ है 0.32, अब बाटा में पी बी है, बी है। अब देखिएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 0.32, अब पी बी का मान कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है। अब यहां से देखिए दशमलव को हटाइएगा तो 32 बाटा में कितना हो जाएगा 100, अब बाटा में यहां से दशमलव को हटाइएगा तो 5 बाटा में 10। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला गुणा चौथा तो 32 गुणा 10 और दूसरा गुणा तीसरा तो 100 गुणा 5। अब 0 0 खत्म, ठीक है। 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 16 बाटा में 5 25, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। यहां पर कुछ नहीं करना है बाबू, पी ए बाटा बी कह रहा है तो पी ए बाटा बी का मान, पी ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। इसका मान देखिए 0.32 है तो इसका मान 0.32, अब बी का प्रायिकता 0.5, यहां से दशमलव हटाइएगा तो 32 बाटा में कितना 100, यहां से दशमलव हटाइएगा तो 5 बाटा में कितना 10। पहला गुणा चौथा 32 गुणा 10, दूसरा गुणा तीसरा 100 गुणा 5, एगो 0 से एगो 0 खत्म, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 16 बाटा में 5 25, यही आप लोग का आंसर। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से बाबू देखते रहना खाली। 3 में दिया है कि यदि पीए बराबर 0.8 और पीबी बराबर 0.5 और पी बाटा ए का मान दिया 0.4, ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा आई पी ए बाटा बी, और तीसरा कर पी ए यूनियन बी का मान बताइए। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। अब यहां पर कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना बाबू। पहले इसको यहां पर हल लिखिए, ध्यान से देखिए। एक होता है आप लोग का पी ए बराबर इतना दिया है, पीबी बराबर इतना दिया है, एगो इसका मान यह दिया है। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। पहले तो पी बी बाई ए बराबर देखिए क्या दिया, चूंकि पी बी बाटा ए का मान कितना दिया 0.4 दिया। क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है, दिया है, ठीक। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी, ध्यान तो देखना बाबू, ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन ए कहिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहिए, ध्यान तो बहुत सुनना। बी इंटरसेक्शन ए कहिए नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी कहिए, तो लिख दीजिए। चूंकि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हाई पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लोग को निकालना है। आई वाला देखिएगा आपका सेम टू सेम उतर जाएगा 0.4, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन रही है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, तो यहां पर सेम टू सेम लिखिए ए इंटरसेक्शन बी, बाटा में पी ए, तब पी ए का मान कितना दिया 0.8 बराबर 0.4। अब देखिएगा
हाई पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब भाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो 8 ले 4 में गुणा होगा दशमलव तो कितना होगा 0.32, यही हम लोग का आंसर। अब दूसरका में कह रहा है बाबू, देखिए दूसरका में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी ए बाटा बी का मान बताइए, ए बाटा बी का मान। अब समझिएगा पी ए बाटा बी का मान कह रहा है, यहां भी दिमाग नहीं लगाना है। इसका जब फॉर्मूला तोड़िएगा तो पी ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बाटा में नीचे वाले का इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हाई ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए अभी अभी आप लोग का निकला हुआ 0.32, यहां पर लिखिए 0.32। बाटा में पीबी देखिए, यहां पर पीबी दिया हुआ है, कहीं पीबी का मान 0.5 दिया है। अब यहां से दशमलव हटाइएगा, दशमलव हटेगा तो 32 बाटा में कितना हो जाएगा 100, 1 2 2 को 0, यहां से दशमलव हटाइएगा तो 5/10। अब यहां पर पहला गुना चौथा 32 गुना 10, बाटा में दूसरा गुना तीसरा 100 गुना 5, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, और 16 बाटा में 5 25, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब देखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन है ना जी, 3 को है ना, ये तो बना लीजिएगा, ये आप लोग के लिए भारी नहीं है। देखिए इसको भी बता देते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, इसी को मिटका के यहीं पर बताते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए इसी यहीं पर बता देते, मिटा दो ना, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। देखिए इसी को बता रहे हैं। रुकिए यहां पर बता देते हैं, देखिएगा बाबू। और तीसरा में दिया है कि पी ए यूनियन बी का मान बताइए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो अब देखिए बाबू हम लोग का तो इसका मान निकालना है, तो पी ए का मान देखिए क्या होता है, पी ए का मान 0.8 प्लस पीबी का मान 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए क्या निकला हुआ है 0.32। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा, देखिए 0.8 0.5, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 आई हो जाएगा। तो इस कितना हो जाएगा, और 0 पॉइंट यहीं पर हो जाएगा, तो इसका मतलब 1.13, ठीक, माइनस 0.32। 1 पॉइंट देखिए 1.3 में से 0.32 घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कुछ नहीं है तो 0 है, 8 में से 2 घटल 10 में से 2 घटल 8, हाई आपका हासिल गया तो 2, 12 में से 3 घटल 9, तो इसका मतलब 0 पॉइंट क्या हो गया 98, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको बना लीजिए। अब इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से बहुत देखिएगा, मजा आ जाएगा। चौथा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा अब ध्यान से बाबू। चौथा देखिएगा, चौथा है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि दो पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13
और पी ए बाटा बी बराबर 2/5 यही दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का मान बताइए। ध्यान तो देखिएगा बच्चा, बहुत आसान है। पी ए यूनियन बी का मान कह रहा है, जबकि क्वेश्चन में हाथना पर हाथना दिया है। पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को। और चूंकि 2 पी ए बराबर भी 5/13 है और पी बी बराबर भी 5/13 है, तो यहां पर लिखिए 2 और पी ए बराबर 5/13। तो खाली अगर पी ए लीजिएगा तो 5 और 13 दूनी 26, ठीक है। और खाली पीबी लीजिएगा, पीबी आपका दिया हुआ है, पीबी बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया है। एक और दिया है पी ए बाटा बी का मान क्या दिया है, 2/5। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग से सवाल करें कि पी ए यूनियन बी का मान बताइए, तो देखिएगा पी ए यूनियन बी का मान तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। अब पी ए का मान रखिए, पी ए का मान 5/26, 5/26। आई पीबी का मान 5/13। आई पी ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अभी इसको हटाइए, पहले यहां से लेके चलिए इसको, पी ए बाटा बी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, पी ए बाटा बी का, आई पी ऊपर और नीचे का क्या होता है, इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। तो पी ए बाटा बी का मान क्या दिया, 2/5। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा में पी बी, तब पीबी का मान कितना है, 5/13। अब तिरछा तिरछी खाली गुणा कर दीजिए, देखिएगा या आई पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 2/5 गुणा 5/13, 2/5 गुणा 5/13, ठीक है। 5 खत्म, आई पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13, समझ में आ गया। अब जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया, हम लोग को इसी का मान निकालना, देखिए कितना आसान है। अब देखिएगा, चूंकि पी ए यूनियन बी बराबर, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिएगा बच्चा, पी ए का मान, तो पी ए का मान 5/26 प्लस पी बी, और पी बी का मान 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 2/13। अब इसको हल कीजिए, 26 13 13 का लघुत्तम 26, 26 ले 26 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 5 में गुणा होगा 5, 13 दूनी 26, 2 बार में, 2 ले 5 में गुणा होगा 10, 13 दूनी 26 और 2 ले 2 में गुणा होगा 4, 5 10 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 बाटा में 26, 15 में से 4 घटल 11 बाटा में 26, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंदी अब चला गया है, 1 घंटे की क्लास हुई, बाकी आप लोग को बताएंगे कल के वीडियो में। चलिए एकदम ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक अपना तैयारी करते रहिए, फिर बनाते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बच्चे नए जुड़े हैं एकदम सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो माँ सरस्वती फेल कर देगी, ये आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर बिहार टॉपर बनना है, मैथ में 100 में 100 लाना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। मिलते हैं बाकी वीडियो में, आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्यार भरा आशीर्वाद कि आप बिहार टॉप करें।